हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए अब हम आज पढ़ने वाले हैं इनकी क्रियाशीलता का क्रम यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि आखिर कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कौन सा एल्डिहाइड होगा, कौन सा कीटोन होगा, कौन से इफेक्ट इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, फैक्टर, कौन से फैक्टर इस पर इफेक्ट डालते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन फेवर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है, हमने आपको पहले बता दिया था। और इस पर फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस कार्बन पर करता है, तो ये कार्बन पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर। तो सपोज दैट आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, प्रबल नाभिक स्नेही है, तो अगर आपका नाभिक स्नेही स्ट्रॉन्ग है तब तो आसानी से रिएक्ट कर देगा और आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ऑक्सीजन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस पर आपका बाद में इलेक्ट्रोफाइल जुड़कर एडिशन प्रोडक्ट आपको दे देता है। तो बच्चों, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस तरीके से आपका नाभिक स्नेही योगात्मक यानी कि एडिशन प्रोडक्ट, योग उत्पाद आपको प्राप्त हो जाता है, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो हम सबने पहले ही कर लिया। लेकिन सपोज दैट आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है, ठीक है ना। इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीकर, ठीक है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है, देन द रिएक्शन will be complete in the acidic medium, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही दुर्बल है, अगर आपका नाभिक स्नेही दुर्बल है तो आपकी अभिक्रिया यानी कि ये वाली जो अभिक्रिया है, ये वाली जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है, ठीक है बच्चों। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा ये दुर्बल है, ये प्रबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस खाली हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसलिए हमें पता लगा दिया कि अगर आपका नाभिक स्नेही दुर्बल है तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है। आखिर क्यों अम्लीय माध्यम की यहाँ पर हमें आवश्यकता होती है? तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि अम्लीय माध्यम यानी कि एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है। तो देखो, दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड, वी नो वेरी वेल, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है और ये आपका लोन पेयर ऑक्सीजन पर होते हैं। तो अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो सबसे पहले आपका H+ एसिडिक मीडियम से इस ऑक्सीजन पर जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर इस H+ को देता है और इसके साथ जुड़कर प्रोटोनाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोटोनाइज्ड, यानी कि प्रोटोनीकृत हो जाता है। जैसे ये प्रोटॉन O के साथ मिलता है बच्चों, आपको क्या ऑब्टेन होता है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इसके साथ जुड़ जाता है H, एक लोन पेयर रहेगा और एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपके पास बन जाता है। ये आपका प्रोटोनीकृत कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में प्रोटोनाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये प्रोटोनाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड है। अब होता क्या है बच्चों, ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ से रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबल होगा। कैसे होगा? देखो बच्चों, हम सब जानते हैं ये वाला उठकर इस पे जाएगा, इसके लोन पेयर की कमी को पूरी कर देगा और आपके पास इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपका ऑक्सीजन इससे जुड़ा रहेगा। तो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से, अरे फुल्ली पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली अब क्या कर देगा? अटैक कर देगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पार्शियली पॉजिटिव होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव पर इजीली अटैक हो गया, इजीली अटैक हो गया यहाँ पर, ठीक है।
और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होता तो इजीली अटैक नहीं होता, इसलिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी और आपके पास ये बन के आएगा। अब इसके आगे आपका न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर सकता है बच्चों, अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इजीली अटैक ऑन द न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए आप बच्चों ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में कंप्लीट होगी। तो ये तो रिएक्टिविटी पता लग गई। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर एल्डिहाइड, कीटोन, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इन सब में से आपको कुछ भी दे दे और आपसे कहे कि विच वन इज मोर रिएक्टिव या राइट द असेंडिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपसे पूछ ले कि निम्न कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम बताइए, निम्न कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम बताइए, घटता क्रम बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछ ले, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, फिर से मैं उसी बात पर आऊंगा। तो अब है आगे अगला सेकंड पॉइंट, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब है आगे सेकंड पॉइंट बी। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट है बी। तो बच्चों सुनिए, इसमें हम सब जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड पर, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जब आएगा तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव होता है। हम सब जानते हैं पहला, अगर ये इस कार्बन पर जुड़ने वाले ग्रुप, इस कार्बन पर जो ग्रुप जुड़े होंगे वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएं, यानी कि प्लस आई ग्रुप। कौन से ग्रुप? प्लस आई समूह। ठीक है, अगर इस पर जुड़े हुए हों प्लस आई ग्रुप, तो ये प्लस आई ग्रुप के जुड़ने की वजह से इसके पार्शियली पॉजिटिव में, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, अगर ये प्लस आई ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे, लगातार इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो इसकी पॉजिटिविटी में कमी आएगी और पॉजिटिव जितना कम होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना मुश्किल होगा। पॉजिटिव ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, पॉजिटिव कम होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। इसका मतलब प्लस आई ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव में कमी आएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आ जाए, देख इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हो रही थी वो बढ़ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हो रही थी वो बढ़ जाए, यानी कि प्लस चार्ज कम हो जाए। क्या कम हो जाए? प्लस चार्ज कम हो जाए। तो प्लस चार्ज कम होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीजमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो प्लस आई की वजह से रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों? कम हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के, ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि जितना प्लस आई ज्यादा लगेगा कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर, तो प्लस आई इफेक्ट ऑन द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, बच्चों मैं हिंदी में बोल रहा हूं, सब सुनेंगे, हिंदी में बोल रहा हूं कि कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता व्युत्क्रमानुपाती होती है कार्बोनिल यौगिकों के कार्बन पर प्लस आई प्रभाव की। कार्बोनिल यौगिकों के कार्बन पर प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा, कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता में उतनी ही कमी आएगी। प्लस आई प्रभाव ज्यादा, क्रियाशीलता में कमी। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। ठीक है, दूसरा क्या है? त्रिविम बाधा। हिंदी मीडियम वालों में, अभी मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्रियाशीलता, ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, ठीक है ना,
व्युत्क्रमानुपात होता है प्लस आई प्रभाव के। तो जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव इस कार्बन पर लगेगा उतनी क्रियाशीलता में कमी आएगी। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा है क्रियाशीलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा इसका मतलब होता है बड़े बड़े ग्रुप अगर इस कार्बन पर प्रेजेंट है तो वो भी इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकेंगे। मान लो जैसे मैं यहां लिख देता हूं इंग्लिश में, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको भी ध्यान दें, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़, ठीक है ना, क्राउड। तो देखो बच्चों ये कार्बोनिल है C+O और इस पर आपने बहुत बड़े बड़े समूह, बहुत बड़े बड़े ग्रुप जोड़ दिए, इतने बड़े बड़े ग्रुप जोड़ दिए, इतने बड़े बड़े ग्रुप जोड़ दिए, तो इस पर जितने बड़े ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेचारा न्यूक्लियोफाइल उतनी ही मुश्किल से आक्रमण कर पाएगा, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इनको बोलते हैं कि बड़े बड़े ग्रुप, ठीक है। त्रिविम बाधा का मतलब होता है कि जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है उस कार्बन पर पहले से ही बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट हो तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा होगी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। तो ये दो पॉइंट है जिनसे आप अब आसानी से क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी का पता लगा सकते हो। तो बच्चों चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जो 2017 में आया था कि राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड इन फेवर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के निम्न कार्बोनिल यौगिकों का नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम लिखिए या घटता क्रम लिखिए। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाता हूं। तो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। अब बहुत ही आसान है बच्चों, देखिए क्या क्वेश्चन है। ये मैंने दे दिया, एक तो दिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, ये 2017 के समथिंग आया था। एक दिया मैंने एसीटोन और एक दिया मैंने आपको एसिटाल्डिहाइड और मुझे इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, बढ़ता क्रम बताना है, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, रिएक्टिविटी का, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, है ना। तो मुझे ये ऑर्डर लिखना है इसका। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। फॉर्मेल्डिहाइड को खोलूंगा HC+OH, इसको ये खुला हुआ है ऑलरेडी C+O इसको खोलूंगा CH3C+OH। देखो बच्चों इसमें कार्बोनिल ग्रुप पर दोनों तरफ हाइड्रोजन आ रहा है, दिखा आपको, इसमें दोनों तरफ मेथिल आ रहा है और मेथिल का होता है प्लस आई इफेक्ट। तो दोनों पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसका एक तरफ प्लस आई लग रहा है, तो ज्यादा प्लस आई किसमें लग रहा है? इसमें। प्लस आई इंक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? बी सबसे कम रिएक्टिव होगा। इसमें एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, तो कार्बोनिल कंपाउंड आसानी से कार्बन कंपाउंड आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसके बाद इस पर आसानी से कर सकता है। तो इसके बाद आएगा C और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। वाई? क्योंकि दोनों तरफ छोटे ग्रुप प्रेजेंट है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा A। तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड होता है वो आपका कीटोनों से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। व्हाई? व्हाट द रीजन? तो ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, ये याद रखना, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो होता है वो कीटोनों से ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि एल्डिहाइड पर प्लस आई प्रभाव कम लगता है जबकि कीटोनों पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा लगता है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका 2017 का आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना था। तो आपका आंसर हो जाएगा BCA, ये आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। तो ये से ही आपको मैं और क्वेश्चन देता हूं
ताकि आपके आसानी से दिमाग में आ जाए। ऑप्शन में आपका आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और अगर हम बात करें इसकी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो प्लस आई प्रभाव, देखो प्लस आई इफेक्ट, इसमें एथिल है एक तरफ मेथिल, इसमें दोनों तरफ एथिल है, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस। ओके, और लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, जितने बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे बच्चों, ये देखो इस पर कितना बड़ा बल्कि ग्रुप है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इनकी मैं बात करूं C डबल बॉन्ड O C CH3 डाई टर्शियरी ब्यूटिल कीटोन, इसकी बात करूं मैं, अगर हम बात करें इसकी, तो इस पर बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत बड़े बड़े, इस पर एक तरफ बड़ा है एक तरफ थोड़ा छोटा है, तो विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज वन मोर। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं रिएक्शनों पर कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल। तो सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। पहली रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, हिंदी और इंग्लिश एक ही बात है, सोडियम बाइसल्फाइड लिख सकते हो। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, तो ये रहा आपका कोई भी कार्बन ले लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई सा भी कार्बन कंपाउंड ले सकते हो क्योंकि रिएक्शन तो C डबल बॉन्ड O पर होनी है। तो मैं ले लेता हूं आपके सामने एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, एसिटाल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड O, ये H आ गया, ये CH3 आ गया, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम बाइसल्फाइड से, ये होता है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। और बच्चों जब इसमें से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ तुम्हें, ये SO3 आप जनरेट करो, इसको ये लो, तो Na प्लस होता है और ये माइनस होता है, इस तरीके से ब्रेक होगा। तो SO3H और Na प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो हम सब जानते हैं कहाँ कौन जुड़ेगा, मैंने बता रखा है, कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, जोड़िए, डायरेक्ट में एडिशन प्रोडक्ट कर सकते हो आप, डोंट वरी, बस पहले जोड़ना न्यूक्लियोफाइल। ये पीछे वाले एज इट इज लिखे मैंने। अब देखो इस C डबल बॉन्ड O पर मैंने ये सिंगल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लिख दिया है। अब हम इस C पर इस O पर जोड़ेंगे, C पर जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है आपका SO3H और इलेक्ट्रोफाइल है आपका Na जो कि इस पर जुड़ेगा। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, अब यहाँ पर हम इसका रीअरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, ठीक है, पुनर्विन्यास होगा यहाँ पर बच्चों, क्योंकि ये Na यहाँ ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो पुनर्विन्यास होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्योंकि जब हम हीट देते हैं तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट ये बना देता है SO3Na, क्योंकि क्रिस्टलाइज हो जाता है ये OH। बच्चों ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है क्रिस्टलाइज होकर, अगर आप इसकी रिएक्शन दोबारा कोई डाइल्यूट HCl से करा दो, कोई भी मिनरल एसिड, कोई सा भी खनिज अम्ल डाइल्यूट भी ले लोगे और उसकी रिएक्शन दोबारा इससे करा दोगे, तो ये इतना ज्यादा रिवर्सिबल होता है कि दोबारा आपको यहाँ से ब्रेक होकर आपको जो आपने रिएक्टेंट लिया था वो दे देगा। तो दोबारा यहाँ से वही NaHSO3 निकल जाएगा और आपको फिर से वही जो स्टार्टिंग में आपका रिएक्टेंट था ऑब्टेन हो जाएगा, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये आपका कब होगा,
ये दोबारा आपका ये सॉल्ट बन जाता है सोडियम साइड, ठीक है ना। तो ये जल्दी से डाइल्यूट HCl के साथ ये सॉलिड फॉर्म में होता है, आप जैसे डाइल्यूट HCl डालोगे दोबारा ये गलकर आपको ऐसे एसिटाल्डिहाइड और ये दे देगा, ठीक है ना। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये, जिनको आप जैसे ही डाइल्यूट HCl के साथ डालोगे दोबारा आपका रिएक्टेंट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं हम, रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड हम सब जानते हैं हाइड्रोजन साइनाइड को HCN, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ अभी ले रहा, फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप जरूरी नहीं है मैं अगर एसिटाल्डिहाइड ले रहा हूं तो आप भी एसिटाल्डिहाइड लो, आप फॉर्मल्डिहाइड ले लो, आप एसीटोन ले लो और करके इस रिएक्शन को करवा सकते हो। तो HCN हमने यहाँ पर लिया, हम सब जानते हैं H पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, जोड़ने का काम कर देते हैं डायरेक्ट। तो CH3 C इधर H, C पर तो जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल यानी कि CN, इसको हम ये कह सकते हैं, और H जुड़ेगा O पर, दिस इज द OH। इसे कहते हैं हम बच्चों साइनोहाइड्रीन, हिंदी में भी साइनोहाइड्रीन, इंग्लिश में भी साइनोहाइड्रीन। और जो आपने लिया है एसिटाल्डिहाइड लिया है तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, इस तरह नाम बन जाता है। जो भी रिएक्टेंट यानी कि क्रिया कारक आप लोगे उसका नाम इसके आगे लिख देना, कंप्लीट नाम बन जाएगा। तो दिस इज द साइनोहाइड्रीन, क्या है बच्चों ये साइनोहाइड्रीन। आगे आपके पास जो ये साइनाइड है ना, इसका आप रिडक्शन करा सकते हो, इसका आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो, अदर प्रोडक्ट आप यहाँ पर बना सकते हो, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा सकते हो, पार्शियली रिडक्शन करा सकते हो, कंप्लीट रिडक्शन करा सकते हो, 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आप यहाँ पर करा सकते हो। तो बच्चों ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाइड्रोलाइसिस करा सकता है इनका आसानी से, और अदर प्रोडक्ट हम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दूसरी देख लो, नीचे देख लो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपके पास A, ये B, ये C आ जाएगा। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ बहुत इजी है, पहले करा रखी है मैंने, अभिकर्मक के साथ। कैसे कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, देखो CH3 C+OH, मैं एसिटाल्डिहाइड ले रहा हूं अभी भी, ठीक है, और मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया RMgX। हम सब जानते हैं ये कहां से ब्रेक होता है, सबको बता रखा है मैंने, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कहां क्या जुड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें सब पता है। तो चलिए कार्बन पर तो हमें जोड़ना है न्यूक्लियोफाइल, तो आपके पास देखो CH3 CH, इस पर आ जाएगा, कार्बन पर आपको जोड़ना है न्यूक्लियोफाइल तो R आ जाएगा इस पर, तो कोई भी एल्किल ग्रुप एल्किल चेन, और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा MgX। और बच्चों आपको पता है जब MgX जुड़ा था ऑक्सीजन से तो हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया था, और हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपको प्राप्त हो जाएगा CH3 CH R, और यहाँ मिल जाएगा OH प्लस MgX OH। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, हमने याद करो एल्कोहल बनाया था, तो वही रिएक्शन है ये और कोई दूसरी रिएक्शन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करा दो, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे वो एसीटोन हो, आपको अल्कोहल ही मिलने वाला है। फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से कराओगे सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोनों से कराओगे तो टर्शियरी अल्कोहल आपको यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद अल्कोहल यानी कि अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। तो अल्कोहल के साथ हम अभिक्रिया दर्शा रहे हैं और वो भी कार्बोनिल कंपाउंड होगी। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास कोई सा भी हो, ठीक है, मैं आपको केवल कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन बता रहा हूँ। तो मैं चलो एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है अल्कोहल से, तो R-OH कोई सा भी अल्कोहल यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर मैंने कोई सा भी अल्कोहल ले लिया। अब ये जो रिएक्शन होती है बच्चों ये रिवर्सिबल होती है और ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है। ड्राई HCl शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए यहाँ पर हम सब जानते हैं वही आपका कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और नेगेटिव वाला इस पर अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका बनता है CH3C और ये H, ये रहा O, ऑक्सीजन इस कार्बन पर तो न्यूक्लियोफाइल आपका OH होता है और इस ऑक्सीजन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आपका R' होता है। तो बच्चों एक तरफ तो OH आ रहा है और एक तरफ आपका OR आ रहा है। OH और OR जो है आपका बच्चों इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटेल, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटेल। ठीक है, तो हेमी एसिटेल जो है अनस्टेबल होता है, हेमी एसिटेल अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन फर्दर आगे फिर से रिएक्शन करेगा, किससे, वापस अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। तो फिर से हम इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों। तो फिर से जब आपने इसकी ड्राई HCl के साथ अल्कोहल के साथ, मैं इधर करवा देता हूँ, फिर से मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ। वही ड्राई HCl आप लोगे और साथ में हम फिर से अल्कोहल ले रहे हैं R-OH। अब बच्चों क्या होता है, अब यहाँ पर इसका अल्कोहलिक पार्ट रिएक्शन करता है। तो इस अल्कोहल से अगर आप H लेते हो तो यहाँ से OH आ जाएगा, AH और OH दोनों मिलकर H2O बना लेते हैं। ठीक है, और साथ में आपका जो R है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि आपके पास बन जाएगा CH3H और यहाँ भी अब एक और R' आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से H, यहाँ से OH, AH और OH मिलकर H2O बना लेंगे, R' यहाँ आ जाएगा और इधर भी आपके पास OR'। तो बच्चों ये बन गया, ये आपके पास हेमी एसिटेल था और अब ये आपके पास बन गया एसिटेल जो कि स्टेबल है, स्थायी है। ठीक है, और साथ में बाहर निकलता है वाटर H2O। तो ये रिएक्शन थी अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ रिएक्शन जो होती है वो ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है और ये 2 बार रिएक्शन होती है, क्योंकि एक बार रिएक्शन होने पर यानी कि 1 मोल से रिएक्शन करने पर तो अनस्टेबल हेमी एसिटेल बनता है, इसलिए रिएक्शन दोबारा होगी और आपके पास एक कंप्लीट यानी कि एसिटेल बनेगा जो कि स्टेबल होगा। तो ये रिएक्शन है अल्कोहल के साथ। अब बच्चों इस एसिटेल का जो नाम है वो किस, देखो आपका अल्कोहल जो भी आप लोगे, अगर आप एथिल अल्कोहल लोगे तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसिटेल, अगर आप मेथिल अल्कोहल लोगे तो मेथिल एसिटेल, इस तरह इसका नाम हो जाएगा। तो अल्कोहल आप जो भी अल्कोहल आप यहाँ पर लोगे उसी के बेसिस पर, यानी कि जो भी अल्किल ग्रुप वाला अल्कोहल लोगे उसी के बेसिस पर इस एसिटेल का नाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका रिएक्शन विद अल्कोहल। तो इस अल्कोहल के अंदर ही एक रिएक्शन और है, वो है आपका, देखिए एक रिएक्शन और है, वो है आपकी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल वो भी एक टाइप का अल्कोहल ही होता है बच्चों। ठीक है, रिएक्शन विद एथिलीन ग्लाइकोल, रिएक्शन विद एथाइलिन ग्लाइकोल। एथाइलिन ग्लाइकोल आप सब जानते हो। एथिलीन ग्लाइकोल के साथ हम एक काम करते हैं, एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, एसीटोन की रिएक्शन हमने कराई एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। आप सबको पता है एथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, OH CH2OH। ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, सबसे इजी रिएक्शन है। यहाँ से आपका H2O बाहर निकल जाएगा, बिकॉज ये भी अल्कोहल है तो यहाँ भी आपको ड्राई HCl लेना है, शुष्क HCl लेना है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुष्क वाला, इट मींस एक तरीके से हम कह सकते हैं गैसियस है। तो इसमें क्या होगा, H2O बाहर आ जाएगा और आपके पास यहाँ बन जाएगा CH3 यहाँ ऑक्सीजन पर C2H5, सॉरी ऑक्सीजन पर आपका CH2, इधर भी ऑक्सीजन पर आपका CH2 और ये दैट इज अ साइक्लिक कीटेन, चक्रीय कीटेन, क्योंकि आपने कीटोन लिया था। अगर एसिटेल डिहाइड या एल्डिहाइड लेते तो एसिटेल बनता, कीटोन लिया इसलिए कीटेल बना है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लिक, दिस इज द साइक्लिक कीटेन। ठीक है, इसको हम साइक्लिक कीटेन बोलते हैं, चक्रीय कीटेन। तो बच्चों ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर। और बच्चों प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।